अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सेल बायोलॉजी के अंदर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को स्टडी करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है। एंडो मीन इनसाइड, प्लाज्मिक हम जो ना फ्लूइड को कहते हैं, इनके प्लाज्मा को कहते हैं, और रेटिक्यूलम किसे कहते हैं, नेटवर्क को कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन डिफ़ाइन करें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को, तो इस तरह से करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल दैट एक्सटेंड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कि इंटरकनेक्टेड चैनल्स का एक ऐसा नेटवर्क होता है जो सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेलीज होती है, कौन सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और यूकैरियोटिक सेल में ये इम्पोर्टेंट फंक्शंस को जो है ना परफॉर्म करती है। इसके अलावा ये जो चैनल्स होते हैं ये सेपरेटेड होते हैं, ठीक है, सेपरेट करते हैं फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स बाय मेम्ब्रेन के ज़रिए साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स को भी क्या करते हैं, चैनल से सेपरेट करते हैं। अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को फर्स्ट टाइम पोल्टर ने डिस्कवर किया था 1945 में। लोकेशन की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स कहाँ पर पाए जाते हैं, ये नियर द न्यूक्लियस एंड एक्सटेंड टू द सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के करीब सेल मेम्ब्रेन के साथ जो है ना ये फैली हुई होती हैं। इसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने जो है ना इनकी स्ट्रक्चर देखी है, स्फेरिकल और ट्यूबुलर होती हैं, ठीक है। जो क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इट कंटेन स्फेरिकल एंड ट्यूबुलर मेम्ब्रेन, जिनको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। सेल के अंदर जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, यानी सिस्टर्नी के जो इंटरनल रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नल स्पेस या ल्यूमन कहते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स हैं जो किससे मिलकर बनी होती हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा, तो सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर जो लिपिड्स होते हैं, फास्फोलिपिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, और जो मोज़ेक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन्स को भी क्या मिलकर बनाते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन मिलकर बनाते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स की 2 टाइप्स होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स स्मॉल ग्रेन्यूल्स, क्योंकि इनके ट्यूब्यूल्स के ऊपर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, आउटसाइड नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर पाए जाते हैं, एंड इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये मोस्ट फंक्शंस होता है राइबोसोम्स का, ये क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। क्योंकि इनके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ये प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन मोस्टली जो होते हैं ना मेम्ब्रेनियस प्रोटीन्स को बनाते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम किसको देखें, कि सिंथेसिस, प्रोटीन की जब सिंथेसिस हो जाती है तो ये क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं इन साइटोप्लाज्म एंड ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल। नेक्स्ट है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मीन टू से स्मूथ अपीयरेंस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। इनके ऊपर जो होते हैं ना राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, यानी कि छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से ये हमें स्मूथ नज़र आती हैं। ये किसकी, लिपिड्स की तैयारी में ये होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक इन्वॉल्व होती हैं, और हेल्प इन मेटाबॉलिज्म फंक्शंस। अगर हम मेटाबॉलिज्म के देखें तो ये क्या होते हैं, रोल प्ले करते हैं सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स में, जैसे कि फास्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल हो गया, और क्या करती हैं, प्रोडक्शंस ऑफ हार्मोन्स की प्रोडक्शंस भी कराती हैं, ट्रांसमिशंस ऑफ इम्पल्स, ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन करती है, और प्रोवाइड्स करते हैं केमिकल सपोर्ट टू द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स के फंक्शंस देखें तो ये क्या करते हैं, सर्कुलेशंस करती हैं, इसके अलावा सिंथेसिस करती हैं, जैसे कि प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, लिपिड्स की सिंथेसिस होगी, और डिटॉक्सिफिकेशंस करती हैं। ड्रग्स, अगर कोई हार्मफुल ड्रग्स हमारे सेल के अंदर पाया जाता है तो उसको क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई कर लेती हैं वाटर के अंदर सॉल्युबल करके, और इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, और कम्युनिकेशंस में भी रूल अदा करती हैं, कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये आज का हमारा टॉपिक था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।